और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। बिहार सहित झारखंड के कई जिलों में गन्ने की खेती की जाती है। अभी शीतकालीन गन्ने की खेती किसान कर सकते हैं। तो गन्ने की अच्छी पैदावार लेने के लिए खेत की तैयारी से लेकर बुआई तक आप कौन कौन से प्रबंधनों को अपनाएं, इस बारे में बता रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर के गन्ना विभाग के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार सिंह। साथियों, देखिए, गन्ने की फसल ये एक नगदी फसल है। मुख्यतः चीनी बनाने के लिए, गुड़ बनाने के लिए एवं बिजली उत्पादन के लिए और पेपर इंडस्ट्री में भी इसका उपयोग में लाया जाता है, लेकिन मुख्यतः इसका चीनी और गुड़ का उपयोग है। तो इस समय जो समय चल रहा है, मुख्यतः बिहार में आप शरदकालीन गन्ने की बुआई के विषय में सोच रहे होंगे। तो खेत की तैयारी करते समय मुख्य बात एक आपको रखनी है कि जो निचली परत में जो हार्ड पैन, जो कड़ी परत बनी हुई है, उसको तोड़ाई करने की बहुत ही आवश्यकता है। नहीं तो आपकी जो है पानी धारण क्षमता कम हो जाएगी और उसकी यूज इफिशियंसी भी कम हो जाएगी। तो साथियों, हर तीसरे साल अगर आपने पिछले वर्ष जो है परत को तोड़ने के लिए कोई कार्य नहीं किया है, तो एक जो है डीप फरो से आप जो है निचली परत खेत की, अपने मृदा की निचली परत को तोड़ने का अवश्य कार्य करें। इसके बाद 2-3 हैरो कल्टीवेटर चला करके पाटा लगा दें, नमी संचयन हो जाएगा, उसमें खरपतवार भी मर जाएंगे। गन्ना की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेदों को ही रोपनी करें। शरदकालीन बुआई के लिए अनुशंसित ईंख प्रभेद के शुद्ध बीज को रोप में लेना चाहिए। किसी भी हालत में खूंटी फसल का गन्ना ईंख बुआई के लिए प्रयोग नहीं करें। गन्ने के उन्नत प्रभेदों में BO 138, BO 139, BO 147, राजेंद्र गन्ना 1, COP 9301 आदि किस्म का चयन करें। अच्छी उपज के लिए उत्तम बीज का होना आवश्यक है। बीज कीट व्याधि से मुक्त होना चाहिए तथा स्वास्थ्य खेत से लिया गया हो। रोपनी में 3 आंखों वाली लगभग 42 से 45 हजार गुल्लियों की प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है, जिसका वजन लगभग 40 से 50 क्विंटल होता है। तो आपने बीज का चयन हमेशा उन्नतशील प्रजाति का ही चयन करें। बीज का चयन करने के बाद आप बात ये आती है कि आप जो है बुआई की विधियां। साथियों, यहाँ दीमक का प्रकोप बहुत ज़्यादा है आपके इस एरिया में, खेत में। आप भी इसको महसूस किए होंगे, आपको भी अनुभव होगा। तो इसके लिए मैं जो है वैज्ञानिक तौर पे पाया गया है कि क्लोरोपाइरिफास एक दवा आती है, उसको 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बना करके पानी में 700 से 600 से 700 लीटर पानी में, और गन्ना बुआई के ऊपर उसकी ड्रेंचिंग कर दीजिए, ऊपर से प्रवाह कर दीजिए, तो दीमक लगने की संभावना कम हो जाती है। ये शरदकालीन गन्ने के लिए संस्तुति की गई है। गन्ने की फसल को शुरुआती अवस्था में कीट और रोगों के प्रकोप से बचाने के लिए बुआई से पहले फफूंदनाशक और फिर कीटनाशक दवा से उपचारित करें। इसके लिए धीरम 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर बीजों को 10 से 20 मिनट तक डुबाकर रखें। इसके बाद खेत में बीज की बुआई करें। तो गन्ना बुआई की तरह तरह की विधियां हमारे संस्थान से प्रचलित हैं, और उसमें मुख्यतः यह है कि गहरी नाली की विधि, समतल बुआई विधि, और एक भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ से विधि जो निकली है, ट्रेंच विधि और गोल गड्ढा विधि, तो उसको भी बिहार में हम लोग जो है यहाँ पे एक अनुसंधान संस्थान में प्रयोग किए हैं। तो इससे भी बुआई करने के बाद उसकी पैदावार काफ़ी अच्छी पाई गई है। तो मुख्य विधि है गड्ढा विधि और गहरी नाली विधि। गहरी नाली विधि से भी गन्ने की पैदावार उतनी ही मिलती है जितना गोल गड्ढा विधि में मिलती है। तो मुख्य बुआई का यह है कि 90 सेंटीमीटर की पक्ति से पक्ति की दूरी में गहरी नाली खोद करके उसमें 3 या 2 आंख के टुकड़े लगाते हैं, तो उनका अंकुरण भी अच्छा होगा, जमाव अच्छा होगा, इससे कि उनकी पैदावार भी अच्छी होगी, किले अच्छे निकलते हैं। सिराउर विधि। इस विधि में खेत में 20 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए सिराउर खोदते हैं। फिर गन्ने के बीज को सिरा से सिरा मिलाकर नालियों में बिछाकर मिट्टी से ढक देते हैं। गड्ढा विधि। इस विधि में 30 सेंटीमीटर गहरे और 75 सेंटीमीटर व्यास वाले गड्ढे खोदते हैं। इसमें गड्ढे से गड्ढे के केंद्र की दूरी लगभग 100 सेंटीमीटर रखते हैं।
इस विधि से प्रति हेक्टेयर गड्ढों की संख्या 9000 तक होती है। ये विधि ऊंचे नीचे क्षेत्र, सूखे क्षेत्र, हल्की लवणीय मृदा वाले खेतों के लिए अच्छी मानी जाती है। किसान भाइयों, तुरंत यहाँ पे एक बात आपको और ध्यान देने योग्य है कि बुआई के साथ साथ आप जो है पोषक तत्व प्रबंधन, क्योंकि बुआई के साथ भी आप खेत में जो है फर्टिलाइजर या अपने डालते हैं, तो उसमें मुख्य बात ध्यान देने योग्य ये है कि पहले बुआई के पहले आप अपने सॉइल हेल्थ कार्ड, मृदा का परीक्षण अवश्य करवा लें। जनरल तौर पे जो गन्ने में पोषक तत्व प्रबंधन की, उसमें 150 किलोग्राम नत्रजन, 85 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटेशियम है। इसमें हम आपको एक ध्यान दिलाना चाहेंगे कि फास्फोरस और पोटेशियम की पूरी मात्रा, नत्रजन की 1/3 मात्रा बुआई के समय ही जब आप कूड़ में सेट डालते हैं उसी समय आप कूड़ में डालने की संस्तुति है। शेष भाग नत्रजन का 2 भाग में आपको डालने की खेत में संस्तुति की गई है। एक भाग जब किल्ले निकलना शुरू होते हैं उस समय आप खेत में डाल दीजिए। दूसरा भाग बचा हुआ जो अंतिम भाग है वो जैसे ही बरसात का सीजन आता है उसके पहले खेत में डालने की संस्तुति की गई है। लेकिन ध्यान रहे कि फास्फोरस और पोटेशियम आप बुआई के समय ही तुरंत उसी में कूड़ में डाल दीजिए। गन्ना एक लंबी अवधि वाली फसल है। शरद ऋतु में इसकी बढ़वार देरी से होती है, इसलिए आप इस फसल के बीच में लहसुन, चना, मसूर, राजमा, आलू गोभी, मटर आदि फसलों को अंतर्वर्तीय फसल के रूप में लेकर अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। तो इन विधियों से अगर आप बुआई करते हैं, पोषक तत्वों का प्रबंधन करते हैं, तो निसंकोच आपका गन्ने का अंकुरण अच्छा होगा, उसमें ब्यात निकलेंगे, अच्छे किल्ले निकलेंगे और चीनी परता भी अच्छी होगी, आपकी पैदावार अच्छी होगी और आपका जो है आमदनी बढ़ेगा। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता का